ऐसा लगता है कि तुम मम्मी और मुझे एक साथ ही बुलाना चाहते थे, इसलिए कॉल की थी ना तुमने? मैंने उन्हें नहीं बुलाया, वो बात करने आई थी और मैंने उन्हें बस अंदर बिठा लिया। ठीक है, तो बताओ क्या बात करना चाहते हो? अदनान के बारे में कहा था ना? मैंने उसको तुम्हारे घर के आसपास देखा उमर। वो सादिक साहब और मुस्कान साहिबा को लेकर बहुत गुस्से में है, नुकसान पहुंचाने वाला था। अगर अदनान को आजाद कर देने के बजाय उसको पुलिस के हवाले कर देते तो ये मुसीबत ना सहनी पड़ती। क्यों मुझे तुमने नहीं बताया? क्यों तुमने उसे यहाँ से भगा दिया? वो दोनों अभी जिंदा हैं क्योंकि मैंने मदाखलत की और वहाँ से वापस भेजा। हाँ, तो तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बुलाया? क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? उमर, अगर तुम मेरी बात पुरसुकून होकर सुन लो तो हम ये मामला अभी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सुन रहा हूँ। 2 दिन बाद तुम्हारा फाइनेंस मैनेजर एवलिक में होगा। फाइनेंस मैनेजर? वो जो बैरून मुल्क भाग गया था? हाँ, वो ही। कब और कहाँ आएगा? पता नहीं, लेकिन अदनान उसे खत्म करना चाहता है और मैं उसके साथ होऊंगा। क्या मतलब कि तुम्हें नहीं पता? मैंने अदनान को कायल किया है कि मैं उसके साथ जाऊंगा और फिर उसके साथ एक खेल खेलूंगा। वो मुलाकात का वक्त और जगह तय करेगा और फिर दोबारा मुझसे राब्ता करेगा। हाँ, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो उससे रंगे हाथों पुलिस के हवाले करना होगा। सब कुछ वापस हासिल करने के लिए फाइनेंस मैनेजर एक बड़ा सबूत है। मैंने भी यही सोचा। मैं तुम्हें मुलाकात का वक्त और जगह बता दूंगा, मेरा इंतजार करना। ठीक और है। हाँ उमर, सुनो, ये बात राज रखना। देखो, अगर अदनान को पता चल गया तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुहतात रहने की जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ कहो उमर। अम्मी कहाँ पर हैं आप? कुछ जरूरी काम पड़ गया था मुझे। ऐसा भी क्या जरूरी काम पड़ गया था? इंतजार नहीं कर सकती थी? मेरी टैक्सी भी लेकर चली गई। ठीक है, तुम घर जाओ और टैक्सी में लेकर आ जाऊंगी। अरे अम्मी, हेलो। हद होती है। क्या तुम इंतजार करते हुए चाय या कॉफी पीना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें चाहिए। लगता है तुम्हारा काम खत्म हो गया है क्योंकि टैक्सी नजर नहीं आ रही। अम्मी लेकर चली गई हैं। अगर तुम औरत के साथ ऐसा बर्ताव करो, उसे कहो कि गाड़ी में इंतजार करे, तो वो तुम्हें बगैर गाड़ी का छोड़ देगी। तुम चुप रहो। कहो तो टैक्सी मंगाऊं तुम्हारे लिए। कारताल, जाओ यहाँ से, वरना। अल्लाह अल्लाह। शुक्रिया नुज़र साहिबा, कैसी हैं आप? खुशामदीद रोशन साहिबा। रोशन साहिबा, जवेरिया चाय बना लो। चाय तो पियेंगी ना आप? नहीं, मैं थोड़ी देर रुकूंगी, चाय नहीं पीऊंगी मैं। रोशन आंटी खुशामदीद। शुक्रिया। अरूज, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं एफे को सुला रही थी। ठीक है, अच्छी बात है। क्या दरिया घर पर है? काश कि तुम मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर ले जाओ कारताल। दरिया? रोशन आंटी, क्या आपने बात की उससे? क्या वो रुकने के लिए तैयार है? लगता है तुम्हें पता लग गया कि मेरी उससे बात हुई थी। आपा ने कॉल करके मुझसे पूछा कि तुम्हारी रोशन साहिबा से क्या बात हुई, वो फौरन चली गई। क्या आप उसे मना सकी रोशन आंटी? प्लीज कहिए कि मना लिया है उसे। वो फैसला कर चुका है, चला जाएगा वो यहाँ से। क्या ये तुम्हारा है? मैं कुछ नहीं पूछूंगी तुमसे, समझ सकती हूँ मैं तुम्हें दरिया। मेरी बात सुनो। देखो बेटी, ये ठीक नहीं कर रही हो तुम, ऐसा नहीं करो बेटी। ये मोहब्बत मुमकिन नहीं। तुम दोनों दो मुख्तलिफ मौसमों की तरह हो, समझने की कोशिश करो।
तुम्हें अपने जज्बात को काबू में रखना होगा दरिया। अपने दिल को खामोश कर लो। उसे तुम्हें अपने दिल से निकालना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। रोशन आंटी, वो तो वैसे ही जा रहा है और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। मौसम शायद आपके लिए गलत होगा। अगर ये मौसम सही होता तो ये चीजें मुझ पर बर्फ की तरह नहीं गिरती, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं किसी से मोहब्बत इसलिए नहीं करती कि अपने जज्बात को खामोश कर दूं, अपने दिल को चुप करवाऊं या अपने दिल से नोच कर निकाल दूं। अगर मोहब्बत की है तो की है मैंने। शायद तुम मुस्तफा से नाराज हो, इसीलिए तुम्हारे दिल में कारताल के लिए जज्बात पैदा हो गए। उन दोनों में बहुत फर्क है। मैंने मुस्तफा को बुलाने या उसे दिल से मिटाने की कोशिश नहीं की। उसने खुद ही अपने झूठों से अपने आप को तबाह किया और अपने आप को मिटा दिया। उससे नफरत भी नहीं है मुझे, मगर कारताल मुख्तलिफ है। वो मुस्तफा की तरह गायब नहीं हुआ, क्योंकि मोहब्बत गायब नहीं होती, मोहब्बत खत्म नहीं होती। जितनी वो आपसे दूर जाती है उतनी ही आप में तड़प होती, और हर रोज वो तड़प बढ़ती चली जाती है और उम्मीद होती है कि शायद वो वापस आ जाए। कितनी खूबसूरत बात की तुमने। जुदाई को उम्मीद कहना काफी हिम्मत की बात है। इसी मोहब्बत ने हमें हिम्मत दी है। दरिया, मैं नहीं चाहती कि तुम तुर्कान और उमर का सामना करो। वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तुम्हारे बाबा भी इस रिश्ते के लिए हरगिज राजी नहीं होंगे। रोशन आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं कारताल की कुर्बानी में उसका थोड़ा सा साथ ही दे रही हूँ। हम ये तकलीफ इसलिए सह रहे हैं ताकि सब खुश रह सके। किसी से कुछ मत कहना, तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी। मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर वो ना चाहता तो क्या आप भी हमारे खिलाफ होती? उफ, अरे ये लोग 1 घंटे से क्या बातें कर रहे हैं? ये मुझे कैसे मालूम होगा? उन्हें दरिया से कोई बात करनी थी, वही कर रही होंगी। लेकिन दरिया और रोशन साहिबा किस बारे में बात कर रही होंगी? हाँ बेटा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुमने टैक्सी लेके बहुत अच्छा किया। अरे, क्या आप जा रही हैं रोशन साहिबा? हाँ जी हाँ, असल में उमर टैक्सी का इंतजार कर रहा है। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। वाकई ये तो टैक्सी से आई हैं। अरे देखो, खुद चला कर आई हैं। दरिया, रोशन आंटी को क्या बात करनी थी तुमसे? वो दरअसल कल मेरे डिवोर्स के केस की हियरिंग है ना, तो ये कि उन्होंने वकील कर लिया है, तो मुझे बस यही बताने के लिए आई थी वो यहाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इस बार सब खत्म हो जाएगा और फैसला मेरे हक में होगा। जब मैं वहां पहुंचा तो अम्मी भी वहां पर थी। तो यानी कि वो जल्दी में वहां चली गई थी। दरिया से बात करने के फौरन बाद उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। पता नहीं क्या बात हुई है। मैंने बात की थी दरिया से और पूछा कि रोशन साहिबा से क्या कहा था। बात तलाक, मुकदमे और इन चीजों के बारे में ही थी। यानी बस हल्की फुल्की गुफ्तगू थी और कुछ नहीं। घरों में गपशप होना शुरू हो गई है। गुर्बतें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन माशाल्लाह। तुर्कान, मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। तो और क्या बात हो सकती है मेरी जान। वैसे उमर, तुम्हारे बाबा आज सारा दिन कमरे से बाहर नहीं आए। चाहो तो जाकर देख लेना। जेल से आने के बाद वो काफी डिप्रेस्ड रहते हैं, खुश नहीं होते बिल्कुल भी। जाहिर सी बात है, वो आदमी खुश कैसे रह सकता है तुर्कान? हाल ही में इतना बड़ा बम फटा है उनके सर पर। मेरी जान, तुम्हें ये फैसला कर लेना चाहिए और साथ ही साथ अपने बाबा को थोड़ी तसल्ली भी देनी चाहिए, ठीक है, कि वो उन खराब दिनों को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ जाए।
ठीक है, खाने के बाद बाबा को कहीं बाहर लेकर जाऊंगा मैं। बहुत जल्द हम मुस्कुराना शुरू करेंगे। तुम्हारी मुस्कुराहट से हिम्मत मिलती है मुझे। जानते हो ना, तुम बहुत ही पागल हो। आ गई हैं इस घर की मलिका, टैक्सी चोर मलिका। उमर प्लीज उनसे मत उलझना। क्या आप मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं? क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? टैक्सी की बात कर रहा हूं अम्मी, टैक्सी मेरे नाम पर है। अच्छा तो ले लो फिर इसे। देख लो मैंने कहीं नुकसान तो नहीं कर दिया। चलें, ये सारी बातें छोड़ें। अदनान कहाँ है, क्या कर रहा है, ये किसी को नहीं मालूम और खतरा मंडला रहा है। और आप पूरा दिन आखिर थी कहाँ? हाँ, मुझसे पार्लर का कहकर कारताल के घर चली गई और वहां से मेरी टैक्सी चुराकर कहीं और चली गई। काम था मुझे। क्या मुझे तुम्हें वजाहत देनी पड़ेगी? आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? ऐसा क्या काम है? चलो रास्ते से हटो उमर। अम्मी जरा मुझे आप इस बात की वजाहत देना पसंद करेंगी, कारताल के घर क्यों थी? छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं उमर, आखिर तुम्हारी माँ हूँ मैं। जब चाहो तुम इस तरह चीख नहीं सकते हो मुझ पर। और वैसे भी मैं अपने पूरे होश में हूँ। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं पागल हूँ। बहुत हो गया, हटो मेरे रास्ते से। आप लोग खाना बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आप दोनों की मदद कर सकती हूँ। आप सहमत ना करें, हम बना लेंगे खाना। सब कुछ तैयार हो चुका है, बस सलाद बनानी बाकी है। ठीक है, तो फिर मैं सलाद बना देती हूँ। अरे छोड़ दीजिए, आप क्यों जहमत कर रही हैं? अरे इसमें जहमत की क्या बात है नुज़रत साहिबा। मैं तो बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अब मैं हर वक्त मेहमानों की तरह तो नहीं बैठ सकती ना। हाँ ये बात तो है। कारताल एक बहुत ही हैंडसम नौजवान है। और आपको क्या मसला है इससे? मुझे तो कोई भी मसला नहीं है इस बात से, लेकिन लगता है तुम्हारे लिए है। मैं समझी नहीं, मेरे लिए क्या मसला होगा? मसला ये है दरिया कि तुम्हारा दिल कारताल जैसे आदमी पर आया है, लेकिन शायद तुम ये भूल गई हो कि वो आदमी तुम्हारी बहन का साबका शौहर रह चुका है। अगर तुम मुझसे पूछो तो। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। दरिया, तुम जो भी कर रही हो वो ठीक नहीं है। और जो आपने किया वो सही था बोले? अपने बेटे की रिपोर्ट की, उसे जेल भिजवा दिया। और यहाँ हमारे घर में तो आप इस तरह रह रही हैं जैसे ये घर शुरू से आप ही का हो। लेकिन यहाँ बात मेरी नहीं हो रही, तुम्हारी हो रही है। और ये जो कुछ भी कहा ना तुमने, इसका जवाब तुम्हें डिनर पे बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्या मतलब है आपका इस बात से? मैंने तुमसे कहा था ना कि बहुत बड़ी बातें मत करो। तुम्हारा भी एक बेटा है। जिंदगी कुछ भी दिखा सकती है। हो सकता है तुम्हें भी वही दिखाए जो मुझे दिखाया था। क्या बोल रही हैं आप ये? आहिस्ता, चीखने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने सुन लिया तो खुद की वजाहत नहीं दे पाओगी तुम। मुझे धमकी मत दें, क्योंकि नुकसान सिर्फ आप ही का होगा, मेरा नहीं। हाँ, तो मेरी बात क्यों करती हो? गलती पर तो तुम हो इस वक्त। तो ऐसा है, जल्द ही पता चल जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो क्या हो जाएगा? सब भुलाकर बाबा मुझे गले से लगा लेंगे। और पता है आपका क्या होगा? वो आपको घर से निकाल देंगे। क्या इसने दोबारा आपसे बदतमीजी की? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सलाद बना लेती हूँ जल्दी से। वक्त आने पर मुझे लगता है वो इन सब की आदी हो जाएंगी। ये बात तो सच है। लीमू दे देती हूँ, वो भी काट दीजिए। रोशन साहिबा आकर खाना खा ले। वाह, तुमने तो आज भी बहुत तैयारी की हुई है। शुक्रिया तुम्हारा। उमर, तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा का बाहर जाने का दिल कर रहा है तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? भूख लगी होगी। देखो ना, मैंने कितना कुछ पकाया है। खाने के बाद चले जाना ना। आजा, मैंने गोश्त और बैंगन बनाए हैं। नहीं बेटी, मुझे अभी भूख नहीं है। उमर, देखो ये ठीक नहीं है बिल्कुल। इतना इसरार क्यों कर रही हो? अल्लाह अल्लाह। उमर,
अगर एक फैमिली खाने के वक्त मेज के गिर्द जमा ना हो पाए तो यानी उस घर की छत गिर चुकी है और वो घर अब घर बिल्कुल नहीं रहा। चलो बेटा। जब हम खाने की मेज पर एक रोटी को बांटते हैं तो साथ ही साथ अपना गम और खुशी भी मिलकर बांटते हैं। कम से कम मैंने तो यही सीखा है। अगर तुम एक दूसरे की जिंदगी ना बन सको, एक दूसरे के गम को समझ ना सको, तो कोई भी आग, कोई भी सूरज इस घर को गर्म नहीं रख सकता। बच्चियां बस बाथरूम में हाथ धो रही हैं, फिर आती होंगी इस मेज पर बैठने के लिए। यानी क्या आप लोग चाहते हैं कि जब वो इस मेज पर आए तो उनको ये मेज खाली दिखे? नफरत से भरा खाना खाए, वो भी उस रोटी के साथ जो तुम बांटना ही नहीं चाहते हो, ऐसा है क्या? अम्मी देखें, मैं हाथ धोकर आ गई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने भी हाथ धोए हैं, पर मुझे खुशबू नहीं आ रही जरा है। दिखाओ तो। ओह, मुझे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं तुम्हारी ये छोटी सी नाक बंद तो नहीं हो गई है? हाँ? चलो आ जाओ, सूप पीते हैं, ठंडा हो रहा है। गरम गरम ठीक पियोगी है। तो फायदा होगा। आ जाओ बैठो। चलो। जैसे आप लोग सूप एंजॉय कर रहे हो, लगता है कि दादा जान को भी बिल्कुल वैसे ही सिखाना पड़ेगा। सूप पी लेना चाहिए। तुम ठीक कह रहा। क्या हमें भी सूप मिलेगा तुर्कान साहिबा? हाँ, क्यों नहीं, जितना चाहो पी सकते हो। बेटी, मुझे भी दे दो, प्याली भर के देना। क्यों नहीं उजैर बाबा? ये लें, सूप एंजॉय करें। शुक्रिया बेटी। बाबा, वो साइंस में कहते हैं ना कि मकनातीस में सबको इकट्ठा करने की ताकत होती है। हाँ, वही ताकत तुर्कान के अंदर है। देखें, क्या कहा, कुछ भी किया, लेकिन मकनातीस की तरह इसने भी हमारी फैमिली को इकट्ठा कर लिया। ये क्या है फिगन? ये सब सलजो की अम्मी ने भेजा है, और ये मैं अकेले कैसे खाऊं? ओह, लगता है फिगन तुम संजू के साथ वाकई संजीदा हो। उसकी माँ तुम्हें खाने बनाकर भेजती है। जी, हम दोनों थोड़ा सा संजीदा हैं। थोड़ा संजीदा होना काफी नहीं है फिगन। सलजक मुझसे शिकायत करता है कि मैं हमेशा बाहर का ही खाना खाती रहती हूँ। मैंने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो इसीलिए वो अपनी अम्मी से बनवा कर ले आया। आज हफीजा आंटी भी छुट्टी पर थी, तो मैंने सोचा यहीं आ जाती हूँ। देखो क्या हालत है हमारी। क्या मतलब? ना तुम्हारा खानदान है, ना मेरा खानदान है। लेकिन मेरा खानदान तो आप हैं। देखो, सिर्फ किसी का खर्च उठाना, तालीम देना, नौकरी देना काफी नहीं है जिसे खानदान कहा जाए। मैडम, आपने परवरिश की है मेरी, आपकी भाई वाली शफकत ही काफी है। चले आए, खाना खाते हैं। वैसे रोशन साहिबा की बारबेक्यू पार्टी कैसी रही? मैं इस्तांबुल वापस जा रहा हूँ फिगन। अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? या चाहो तो यहाँ भी रह सकती हो। मतलब ये कि कंपनी तो चलती ही रहेगी। शायद कुछ दिन बाद कुछ फैसला करूं। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। इस फैसले की वजह जान सकती हूँ मैं? जाना मेरी मजबूरी है। अगर तुम नहीं आना चाहो तो मैं समझता हूँ। आखिरकार तुमने मोहब्बत की, तुमसे मोहब्बत की जाती है, तुमने अपना साथी पा लिया। आप ही मेरा खानदान है करताल भाई। जहाँ आप रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। तुम्हें थोड़ा और सोचना चाहिए। सेल्जुक से बात करो और फिर फैसला करो।
और दरिया का क्या? मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ मैं करताल भाई। अब इतनी भी नासमझ नहीं हूँ मैं। वो नहीं चाहती कि मैं जाऊं। मेरा मतलब उसे छोड़ना भी बहुत तकलीफदेह है। वो बहुत मुख्तलिफ है। वो मुझे इतना जानती है जितना कोई नहीं जानता, लेकिन इस तरह रिलेशन को चलाना उसके लिए नुकसानदेह है, जो मैं नहीं कर सकता। मोहब्बत के मामले में आप बिल्कुल खुश नसीब नहीं रहे, मुझे बहुत अफसोस है। नहीं, इस बार मैं खुशकिस्मत था। मैंने दरिया के साथ वो फील किया जो मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया। हंसना, खुश होना, कदर करना। और तुम्हें पता है क्या, हमने दुनिया की सबसे प्यारी लड़ाइयां भी की। कम से कम ऐसे चुपचाप तो मत जाइए यहाँ से। तो फिर क्या करूं मैं? एक दिन भरपूर तरीके से गुजारें, ऐसे जैसे आप कहीं नहीं जा रहे। जो कुछ नहीं कर सके वो सब कर लें। एक बहुत खूबसूरत दिन गुजारें भाई, और उसके बाद अलविदा कहें। क्या ये ज्यादा तकलीफदेह नहीं होगा? मेरा मतलब है, पहले इस तरह सेलिब्रेट करना, फिर अचानक छोड़ देना। मेरा ख्याल है बिछड़ते हुए सबसे कीमती चीज ये होती है, वो लम्हात अपने चाहने वाले को दिए जाएं जो वो याद रख सके। मैं अब तुमसे और राब्ता नहीं करूंगी। हमने कहा था ना कि हम एक दूसरे की जिंदगी मुश्किल नहीं बनाएंगे। मैं अपना वादा निभाऊंगी, बस तुम ठीक रहो। लड़कियों, आ जाइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम्हारे बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं। जब तक वो औरत यहाँ से नहीं जाती, हमारा उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। दरिया सही कह रही है, बिल्कुल। ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम उनकी बात तो सुन लो। शायद वो कुछ ऐसा कहें जो तुम्हें खुश कर दे। चलो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। बैठो। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हाल ही में हम सब बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं। अब मेरा ख्याल है कि हमें अपने माजी को भुलाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। एक दूसरे से नाराजगियां और तलखियां हमें दुख के सिवा और कुछ नहीं देंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको यह लगता है कि हम तलखी के साथ ही आगे बढ़े, तो यह आप पर मुनहसर है। सुकून ऐसी चीज नहीं जो जिंदगी आपको देती है। आपको इसे हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं पुरसुकून रहना चाहता हूं। मजीद शोर शराबे और हंगामे की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अब मैं इन सब चीजों से थक चुका हूं। मेरे घर में अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं। अब मैंने और मुझकन साहिबा ने फैसला कर लिया है, जैसा कि आप जानते हैं। अब हम कल से निकाह के अमल का आगाज कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है बाबा? मुजगन साहिबा का बेटा अभी तो जेल गया है और आप फौरन ही शादी कर रहे हैं। माजरत चाहता हूं मैं आपसे। क्या हम सब यही नहीं चाहते थे कि उज़ाय को सजा मिल जाए? हाँ, मगर समझ नहीं आ रहा कि आपको आखिर शादी करने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है। क्या सही वक्त है ये? मुझे लगता है कि यही सही वक्त है, और इससे मुनासिब वक्त के बारे में मैं नहीं सोच सकता। बाबा, आप एक ऐसी औरत को घर ले आए हैं जिसे हम जानते तक नहीं। मुजगन साहिबा को उतना जानता हूं जितना जानने की जरूरत है, और इन्हें जानने के बाद ही मुझे प्यार हुआ है इनसे, और मेरे लिए इतना ही काफी है।
मैं समझ गई हूँ बाबा कि हमारी अब कोई अहमियत नहीं और आज के बाद आपको कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं। हाँ कहो उरूज। आपा, बाबा कल मुझकन साहिबा से शादी करने वाले हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मुझसे? क्या बात कर रही हो कि वो शादी कर रहे हैं? वो उसके साथ हिफाजत की वजह से गए होंगे और क्या? नहीं मालूम आपा। बाबा ने हमें बुलाकर ये बुरी खबर खुद दी है। उन्होंने कहा कि हम माने या ना माने उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपा अब हम क्या करें? मुझे नहीं मालूम उरूज, मैं इस वक्त ठीक से नहीं सोच पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि आखिर जल्दी किस बात की है। आखिर क्या करेंगे हम? तुमने आंटी से बात की? क्या कहती है वो? कुछ नहीं, वो तो बस खामोशी से सब सुन रही थी। ठीक है ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ और फिर तुम्हें दोबारा फोन करूंगी। ओके, लेकिन तुम किसी से झगड़ा नहीं करोगी। दरिया से भी कह देना, ठीक है? झगड़े के काबिल छोड़ा कहाँ है बाबा ने। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। क्या तुम कारताल से बात कर सकते हो? क्या वो जानता उसके वालिद कौन है? मुझे नहीं लगता कि उसको इस बारे में पता होगा। वो तो अदनान को ही अपना बाप समझता था। उसके लिए हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं। किसी तौर हमदर्दी नहीं करोगे उससे। मैं नहीं चाहता कि वो हमारी जिंदगी में शामिल हो जाए। मैं चाहता हूं कि जितना जल्द मुमकिन हो वो कारताल नामी हमारी जिंदगी से निकल जाए। निकल जाएगा बाबा, यकीनन निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें फाइनेंस मैनेजर तक पहुंचना है और वो इस मामले में हमारी पूरी मदद कर रहा है। उमर, इसे बहानेबाजियां हैं और कुछ नहीं। वो चाहता है कि तुम्हारी माँ के करीब रहे और तुम्हें अपने पास रखे। तुम किसी सूरत अदनान को पकड़ने की इस्तिताअत नहीं रखते। उसे भाईपन का खेल कभी भी मत खेलने देना उमर। पापा, अब तुम मुझसे भी बदतमीज निकले। उरूज का फोन था। क्या कहा? मुझे लगता कोई अच्छी खबर नहीं है। मेरे बाबा वो मुस्कान से शादी करने जा रहे हैं। तुर्कान, मेरे ख्याल में उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। जो करना चाहते हैं वो करने दे उन्हें। वो शादी कर रहे हैं उमर। मेरी अम्मी के बाद किसी औरत को घर ला रहे हैं। मेरी जान, बदकिस्मती से तुम्हारी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे बाबा अब अकेले हो गए हैं। उनको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी के साथ की जरूरत है। अकेले नहीं जी सकते। बिल्कुल जी सकते हैं, शादी करके खुश रह सकते हैं। मैं भी नहीं चाहती कि वो अकेले रहे, लेकिन वो औरत मुस्कान नहीं है। मैं ये नहीं होने दे सकती। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? उफ, तुर्कान, मसला उनका बेटा था ना। हाँ तो ठीक है, वो जेल चला गया। अब तो पुरसुकून हो जाओ तुम। मैं पुरसुकून नहीं हो सकती और ना ही मैं ये शादी होने दूंगी। ठीक है तुर्कान मेरी जान, ठीक है। तुम तीनों बहनें मुत्तहिद हो जाओ और इस मामले से जैसे चाहो वैसे ही निपटो। मजाक नहीं उड़ाओ मेरा। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ तुर्कान। और वैसे भी तुम्हारे गजब से आज तक कौन बचा है? और वैसे भी इस मामले में दखल देने वाला मैं कौन होता? मुझे दूर रखो इससे। और हाँ, वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शादी कब कर रहे हैं हम लोग? या फिर तुम तीनों बहनें मुत्तहिद होकर मुझे भी शादी करने से रोकोगी? हमारे बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने बाबा को ये शादी नहीं करने दूंगी। ठीक है मेरी जान, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूंगा अब तुमसे।